4 महीने कंटिन्यू हमने ड्यूटी दी थी और हमारा कोई वेतन नहीं आया। जयपुर में दिल्ली मुंबई मॉडल ट्रैफिक मार्शल लगेंगे 4 घंटे की ड्यूटी और 6000 मानदेय। एक फरमान जारी होता है कि कल से आपको ट्रैफिक मार्शल में नहीं आना। क्या आप 2 महीने डर जाओ, 2 महीने में आगे से पछतावा हो जाएगा, आपको सैलरी मिल जाएगी। और हमारा टाइम खर्च हुआ, हमारी पढ़ाई वढ़ाई सब छूट गई, 6 महीने हो गए छूटे। कितने वेतन का वादा किया गया था और कितना दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है सर अभी तक हमारे को। कि सरकार ने हमारे साथ जो कुठाराघात किया है उससे हम आहत हैं। हम लोगों को 4 घंटे की ड्यूटी बताई गई थी, लेकिन हम लोगों ने 6-6 घंटे भी काम किया, ओवर टाइम भी किया। आने वाले समय में सरकार गिराएंगे बीजेपी की। किस भर्ती को रोक लगा दी है सरकार, है ना, मानदेय पटका रखी है। राजस्थान सरकार के वादे कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ देते ही जाते हैं, जहां पर नए नए वादे सरकार करती है और फिर उनके ऊपर विफल हो जाने के बाद लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। आज ऐसे आंदोलन को बताने के लिए मैं आ चुका हूं शहीद स्मारक पे, पुलिस कमिश्नरेट के सामने जो शहीद स्मारक है, यहाँ पर जो है ट्रैफिक मार्शल्स का आंदोलन चल रहा है, जहाँ पर ट्रैफिक मार्शल्स जो हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं कि किस तरीके से हमें जो वेतन वादा किया गया था, जिस वेतन का, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और भी बहुत सारी मांगे हैं लोगों की, और आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है और सरकार ने अभी तक इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया है। नमस्कार भाई साहब, आप हमें पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर हो क्या रहा है? देखिए सर, हमारे से सरकार ने एक वैकेंसी निकाली थी जनवरी के अंदर। हमारे को फॉर्म भराए गए थे, पूरी प्रक्रिया के तहत फॉर्म भराए गए थे। मैं 3 बार का राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और एनसीसी कैडेट भी रहा हूँ। तो हमारे सारे कागजात वहाँ जमा है, हमारा इंटरव्यू हुआ था बेकायदा, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक किए गए थे। उसके बाद में हमारा लिखित एग्ज़ाम हुआ था और इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद में 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। उस 3 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद में हमारे को पॉइंट दे के ड्यूटियाँ दी गई थी। मैं टोंक जिले के अंतिम छोर से आता हूँ, तो वहाँ से मैंने 80 किलोमीटर से डेली अप डाउन करता था। हमारे को ये कहा गया था कि आपको 6000 रुपये महीने का देंगे और 6000 रुपये देंगे और आगे धीरे धीरे दिल्ली मुंबई की तर्ज पर आपको किया जाएगा। हमने सरकार पे विश्वास करके, और हमारे परिवार वाले कहते थे कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं हो कर रहे हो, तो हमने उनको एक ही कहा कि हमारी सरकार की सुविधा पे नौकरी लगी है। जो सरकार ने हमें बताया था वो परिवार वाले को बताए। परिवार वालों को कुछ हुआ, अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे कितना देंगे, हमने कहा कि 6000 रुपये देंगे, तो पड़ोसी भी हंसने लगते थे। एक बार तो कहते थे कि 6000 में हमारे बच्चों को ही छोड़ दे स्कूल, वही दे देंगे हम तो 6000 10,000 रुपए। लेकिन सरकार पे हमने विश्वास करके और सरकार की इस भर्ती पे विश्वास रखा, लेकिन सरकार ने हमारे साथ जो कुठाराघात किया है उससे हम आहत हैं। जो हमारे को एक मैसेज आता है, एक फरमान जारी होता है कि कल से आपको ट्रैफिक मार्शल में नहीं आना और आपको हटा दिया गया। हमारे बहुत पीड़ा हुई, जिससे हम आहत हैं। हम सरकार हमारे को मजबूर नहीं करे। कोई ये जो जितने भी बंदे ये 6000 में करने वाले थे, सरकार से कोई लाखों रुपए नहीं मांग रहे हैं, मात्र 6000 की मांग कर रहे हैं। कोई भी बंदा, सब परेशान है। भजनलाल जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भजनलाल जी, आप भी अंतिम पंक्ति से उठकर आप गए हो। आप इस दर्द को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, गरीबी को इससे आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। तो मैं आप भजनलाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन मार्शलों को पुनः बहाल किया जाए और हमारा वेतन जारी किया जाए, हमारे बीमा पॉलिसी ड्रेस कोड लागू किया जाए और हमारे को पुनः बहाल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से पहले 6000 का दिया गया कि भाई 6000 देंगे आपको, और फिर उसके बाद कर्मियों को जो है ऑन ड्यूटी भी किया गया, इनके पास यूनिफॉर्म भी है, और अब जो है इनको कहा जा रहा है कि अब खारिज है ये सब चीज। हाँ सर, जब ये भर्ती आई थी तब बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में भी चली थी, अखबारों में चली थी। उसकी मैं आपको एक कटिंग भी दिखा रहा हूँ चाहे से। इस कटिंग के माध्यम से सबको पूरे राजस्थान में संदेश गया था कि ये भर्ती निकली है, और उसके बाद में हमारे को जो ट्रेनिंग दी गई थी उसकी भी फोटो हमारे पास है, जो मैं आपको मुहैया करा दूंगा न्यूज़ चैनल पूरे होने के बाद में। और हमारा लिखित एग्जाम हुआ था, उसका भी हमारे पास सारी चीज़ें, सारे कागजात पड़े हैं। जो सरकार ने पूरी पारदर्शिता के बाद में ये भर्ती पूरी की गई थी। और आज विडंबना यह है, डबल इंजन की सरकार जो हमारे से वादा करी थी इतने को रोजगार दे देंगे, इतने को दे देंगे, क्या हमारे को एक कागजों में ये कागजों खाना पूर्ति करने के लिए भर्ती की गई थी? हमारे को सरकार बताएं। सरकार हमारे को मजबूर नहीं करे, कोई भी कदम उठा लेगा तो यह सरकार जिम्मेदार होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका काम क्या था, आपको क्या कहा गया?
हमारा काम था 4 घंटे की ड्यूटी थी और पुलिस वहाँ पे पुलिस रहती थी ना ड्यूटी पॉइंट पे, उनकी सहायता करना रहता था हमारा काम। यातायात को व्यवस्था बनाने का काम था हमारा। हम पुलिस के साथ 4 घंटे ड्यूटी दिए, 4 महीने कंटिन्यू हमने ड्यूटी दी थी और हमारा कोई वेतन नहीं आया और हमारा टाइम खर्च हुआ, हमारी पढ़ाई वढ़ाई सब छूट गई, 6 महीने हो गए छूटी। तो फिर आपने इसके लिए कोई परीक्षा दी थी, कुछ हुआ था? हाँ, 3 दिन ट्रेनिंग हुई थी और ओरिजिनल एग्जाम लगी थी हमारी, फाइनल लिस्ट निकली थी फिर बाद में। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन क्या हुआ था? हमारा पहले तो मतलब फार्म भी हमारे को है ना जो आधार कार्ड से दिया था गया था हमारे को, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था बाकायदा है ना, जो ड्राइविंग लाइसेंस लिया गया था हमारे से, पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में हमारे को क्वालिफाई किया गया था। 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, फिर हमने 4 महीने तक रेगुलर हमने है ना जो जॉब की है, फिर हम कोई वेतन नहीं है हमारे को, और अचानक बिना किसी सूचना के, बिना किसी आदेश के है ना जो यहाँ अच्छा, ये बताइए कि आप जब काम कर रहे थे, ड्यूटी दे रहे थे, तो क्या काम था आपका, कितना फिजिकल स्ट्रेस पड़ रहा था? हम लोगों को 4 घंटे की ड्यूटी बताई गई थी, लेकिन हम लोगों ने 6-6 घंटे भी काम किया, ओवर टाइम भी किया है हम लोगों ने। और जो हमारे जो पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनका भी हमने काफ़ी सहयोग किया है। उनके साथ हमने जैसे कि हम उनके सहयोग में जैसे कि कोई वीआईपी आ रहा है तो हम लोगों ने वो चैनल गेट लगाना, उन हर चीज़ों को अच्छे से उन जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को बताया उस तरीके से हम लोगों ने उनको किया, उनका हर चीज़ में सपोर्ट किया। कितने वेतन का वादा किया गया था और कितना दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है सर अभी तक हमारे को। वादा कितना था? 6,000 तक का वादा था हमारे पास। 6,000 का वादा पूरा नहीं कर पाई सरकार? नहीं दिया। 6,000 रुपये नहीं दिए हमारे को। जब हमारे मतलब फार्म लिए गए थे तो 11 नंबर कमरे में हमारा फार्म जमा हुआ था और कमरे के आगे भी 6,000 रुपये मानदेय का लिखा हुआ था बाकायदा, और पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा हुआ है। एग्जाम वगैरह हमारी ली गई है और इंटरव्यू लिया गया है, फिर उसके बाद में हमारे को ज्वाइनिंग दी गई थी। तो ज्वाइनिंग दी गई थी तब ये नहीं कहा गया था कि भाई कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर सिग्नेचर्स होंगे, हमारा वादा है, कुछ ऐसा भी कुछ भी नहीं कहा? कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं? उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। 2 महीने ऐसे बोल रहे थे सर कि ट्रेनिंग लगी थी जब कि आप 2 महीने डट जाओ, 2 महीने में आगे से पछतावा आ जाएगा, आपको सैलरी मिल जाएगी। पहले तो हमने नौकरी कर ली, ड्यूटी कर ली, फिर उसके बाद में कोई भी आम आदमी पूछता है तुम्हारी ड्यूटी का क्या हुआ, तो सर हमारे बिल्कुल मजाक बन गया है सब ट्रैफिक मार्शल का, माना नहीं पहुंच रही है इस कारण से। ड्यूटी कर लिए सब मजाक बना रहे, बहुत तगड़ा मजाक बना दिया। बीजेपी सरकार ने युवाओं का मजाक बना के रख दिया। अब सरकार जवाब नहीं दे पा रही कुछ भी कि क्या करें इनका, हमें जवाब चाहिए। अगर अपील लगाकर फिर एकदम से हटा दिया, ये क्या कारण है? ये भी सरकार जब ये नौकरी निकली लगाया है तो फिर हटाया क्यों? तो जब ये नौकरी निकली तब आप लोगों ने इसका आसपास की जानकारी भी ली होगी, क्योंकि नया नौकरी है, ये नई नौकरी है। हाँ, पेपर में नहीं आई थी, तो उसमें क्या मेंशन था? आप लोग किस तरीके से देख के आए थे, क्या पढ़ के आए थे? अखबार में कटिंग आई थी बाकायदा, और उसमें क्या था, उसमें 1500 वैकेंसी निकाली थी। यादगार में उस टाइम डीसीपी थे सुमित मेहड़ा जी और सचिन मित्तल जी, इनके दोनों के मिलजुल के इन्होंने निकाली है। निकाल के इन्होंने परमिशन ली है बाकायदा। दूसरी बात, इन्होंने भर्ती करवाया, बाकायदा एग्जाम लगी, इंटरव्यू लगी, और इंटरव्यू लगने के बाद फिर ज्वाइनिंग दी गई। तो अभी मेरे पास जो है, जहाँ पर जो रिलीज हुआ था, जो पढ़ के इन लोगों ने समझा, आप देख लो, जयपुर में दिल्ली मुंबई मॉडल ट्रैफिक मार्शल लगेंगे, 4 घंटे की ड्यूटी और 6,000 मानदेय। अब बताओ आप, ये देख करके फिर हमने ये देख रखा है, ये सारी डिटेल्स मेंशन है। ऑफलाइन ही था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा, इंटरव्यू वगैरह ये सब ऑफलाइन था यादगार भवन में, ठीक। और अचानक से ये हटा देना, ये तो कोई नियम नहीं है। तो अभी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है और कितना अभी तक बात हो चुका है सरकार से? ये है कि जैसे वापस ड्यूटी पे बुलाया जाए, जो मानदेय है वो हमारा बकाया मानदेय जो हमें दिया जाए और हमें वापस ड्यूटी पे बुलाए। और हमारा मजाक उड़ाया गया है और सभी ट्रैफिक मार्शलों को सम्मान दिया जाए, क्यों हमारी बहुत तगड़ी बेइज्जती हुई है इसके अंदर, भयंकर बेइज्जती हो रही है। अभी जब मैं आया तो मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, दिया कुमारी के पास जा रहे हैं, तो क्या मांग लेके जा रहे हैं और आपको क्या लगता है हो पाएगा? उम्मीद तो यही है कि हो जाएगा। और हम लोग सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आगे से आगे शेयर करें और हमारा वेतन भी दिया जाए और हमें ज्वाइनिंग भी दी जाए शुरू से, और हमारा सहयोग करें।
बाकायदा एग्ज़ाम देने के बावजूद, बाकायदा इंटरव्यू देने के बावजूद, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ नौकरी दी जाती है। टी शर्ट जो आप देख सकते हो ट्रैफिक मार्शल जयपुर का पहन रखा है। तो क्या ये मजाक है? ये यूँ ही पहन रखा है इन लोगों ने? यानी कि इनको एक आशा दी गई थी, एक नौकरी की आशा दी गई थी। 6000 के अंदर लोग आपके लिए काम करने को तैयार हो गए थे, तो सरकार इन लोगों की सुन क्यों नहीं पाई? आप कितने टाइम से हैं सर? हम 2 महीने से काम कर रहे हैं, यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम सरकार को बताएंगे कि आने वाले समय में सरकार गिराएंगे बीजेपी की। ये तो आप कहाँ से आते हैं? हम अजम रामगढ़ से आते हैं। हाँ। यहाँ पर रहने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है और फिर उसके ऊपर आपको वेतन भी नहीं मिल रहा है, कैसे मैनेज कर? हम सरकार को बताएंगे, अब आने वाले समय में उनकी सरकार को गिराएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। बस आपके साथ एक धोखा हुआ है। हमारे साथ ये धोखा हुआ है। आप देख लीजिए कि आक्रोश तो आएगा ही ना कि भाई सरकार ने इतना बड़ा वादा कर दिया। आप कहाँ से आती हैं मैम? सर अजमेर साइड से आते हैं। अजमेर साइड से आते हैं। कब से ड्यूटी कर रही हैं? सर ड्यूटी नहीं है, हम लोगों ने क्या एग्जाम का जो एग्जाम दिया था, एग्जाम के बाद इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट जो भर्ती प्रक्रिया होती है जो पूरी प्रॉपर वे से हुई है हमारी। बस हमारी जो भर्ती अटकी हुई है वो सिर्फ मानदेय पे अटकी हुई है सर। इसमें ये क्या है कि जैसे हमने मानदेय हमारा जो सैलरी है वो लेने के लिए हमने मांग रखी, तुरंत इस भर्ती को अटका दिया है सर। इसमें है कि हम अजमेर से इतनी दूर से आते हैं, हमने सारा प्रोसेस करवाया, हमने अपनी जो ये लाइसेंस बनवाई, हमने ये अपना पुलिस वेरिफिकेशन बनवाया, सारी प्रोसेस करने के बाद हम घर से आए हैं कि चलो अपन को कुछ मानदेय मिल जाएगा तो अपन खर्चा चला लेंगे और अपने आगे की तैयारी कर लेंगे, ये बोल के हम घर से आ गए। जैसे यहाँ आने के बाद पता चला कि इस भर्ती को रोक लगा दी है सरकार, है ना, मानदेय पे अटका रखी है, तो हमको फिर वापस घर जाना पड़ रहा है सर। घर वालों ने बोला कि जब तुम लोग यहाँ पे इतनी बात करके गए थे, तुमको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सारी सैलरी वगैरह मिल जाएगी और उसके बाद में तुम लोग फिर खर्चा देने में असमर्थी फैमिली। इस चक्कर में हमने ये 6000 को देखे कि चल 6000 में खर्चा चल जाएगा, अपन चलते हैं, कुछ कर लेंगे आगे। तो उसके बाद में जब यहाँ पे पता चला कि मानदेय पे बात अटकी पड़ी है, तो उसके बाद घर वालों ने वापस बुला लिया। मांग का जो है वो पत्र लगा रखा है कि 4 महीने का बकाया वेतन तो तुरंत जारी किया जाए, सभी ट्रैफिक मार्शलों को तुरंत ड्यूटी पर वापस लिया जाए, निरंतर रोजगार एवं उचित वेतन एवं सुविधाएं प्रदान करी जाए, जो एक बेसिक सी चीज़ है। समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए और नियमंत्रणकरण यानी कि परमानेंट की स्पष्ट नीति बनाई जाए और बीमा, पहचान पत्र एवं ड्रेस कोड की व्यवस्था भी करी जाए, जो एक आम तौर पर हम सरकारी नौकरी में साफ तरीके से देखते हैं कि जो ड्यूटी होती है उसकी ऑफिशियल यूनिफॉर्म होती है और साथ ही साथ वेतन भी पुष्टिकृत होता है, स्पष्ट होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार ट्रैफिक मार्शल्स की जो बात है उसको संज्ञान में लेती है, क्या वो काम कर पाती है, क्या इनका आंदोलन जो है वो सरकार के कानों तक पहुंच पाता है, क्या मुख्यमंत्री भजन लाल, दिया कुमारी जिनसे ये बात करने जा रहे हैं हो पाती है कि नहीं। देखने वाली बात ये होगी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं रिपोर्टर हर्षवर्धन, कैमरामैन राजेंद्र के साथ।